फिजिक्स इज अ गेम, सो लेट्स प्ले। प्यारे बच्चों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो है गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम में अब जो ये एमसीक्यू क्वेश्चन आने लगे हैं क्लास 12 के अंदर, तो बच्चों गॉस थ्योरम से, गॉस लॉ से क्या एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में भी आ सकते हैं। तो ये आपको एकेडमिक्स प्लस आगे कंपटीशन के लिए भी मदद करेंगे। तो वीडियो को, लेक्चर को पूरा समझ के जाना, एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बच्चों, आप लोगों को गॉस लॉ पता है? क्या है गॉस लॉ? किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज हो उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्लक्स। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने? फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना चार्ज हो उसको किससे मल्टीप्लाई करना होता है? 1/ε0 से। इससे हमें पता चल जाता है फ्लक्स। तो पहला सिंपल बेसिक क्वेश्चन, एक क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है तो कितना फ्लक्स होगा? सिंपल आंसर, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज। समझ आ गया? पता था, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड्स में आपको क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि इस क्यूब के एक फेस में कितना फ्लक्स होगा, इस पूरे क्यूब में चार्ज क्यू है तो कितना फ्लक्स होगा, तो हमारा ये आंसर सही है। पर सरकार, मेरे भोलो, मेरे चमन, अगर क्वेश्चन आ गया कि एक फेस पे बताओ, फेस क्या होता है? जैसे ये एक पूरा फेस है 1, पीछे एक फेस है, ये एक फेस है। एक क्यूब के अंदर टोटल कितने फेस हो गए? जैसे ये रूम है तो आप अपने रूम को इमेजिन करो, 1 2 3 4, 4 दीवारें, जमीन और छत, टोटल 6 फेस हैं आपके। कितने फेस हैं? 6। तो एक से फ्लक्स इतना, 6 फ्लक्स है, ये 6 फेसेस हैं तो एक फेस से कितना जाएगा? 1/6 क्यू एप्सिलॉन। समझ में आई? पूरे के पूरे उससे कितना जा रहा है? फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ये तो 6 के 6 दीवारों का है। ये किसका है? 6 दीवारों का। मुझे किसका चाहिए? एक दीवार का, तो मल्टीप्लाई बाय 1/6। एक फेस से, इस फेस से कितना जाएगा? दिस वन। दूसरे फेस से भी इतना ही, तीसरे फेस से भी इतना ही, चौथे फेस से भी इतना ही, पांचवें और छठे से भी इतना ही। सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका। चलिए, समझ आ गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन यही आपको एमसीक्यू में आ गया कि क्यू चार्ज आपके क्यूब के अंदर है, 2 फेसेस से कितना है, 3 फेसेस से कितना है, 4 फेसेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो सिंपल आपको पता चल चुका है, एक फेस से कितना, इतना, कितना, इतना। क्वेश्चन अगर आ गया 2 फेसेस से बताओ तो इंटू 2 किया तो ये आ गया। ये रहा मेरा आंसर। देख लीजिए, ये एक फेस का इंटू 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ गया क्यू 3/ε0। ऐसे ही घुमाने के लिए आपको कह दिया 3 फेस से बताओ, तो मेरे सरकार यहां 3 कर देना, काटोगे तो यहां आ जाएगा Q/2/ε0। 4 फेस से आ गया, 5 फेस से आ गया, आप बता सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाओ चौथे क्वेश्चन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एग्जाम्स एकेडमिक से ज्यादा कंपटीशन में इसके बारे में बोला जाता है। अब अगर मेरे बच्चों आपको ये बोल दिया कि वो जो चार्ज है ना, सेंटर में नहीं है, बीच में क्यूब के सेंटर में नहीं है, एक फेस के, कोई से भी एक फेस के बीच में लगा हुआ है। कोई से एक फेस के बीच में लगाना मतलब, जैसे ये अगर ये फेस है यहां लगा है तो आधा ये फेस से बाहर चला जाएगा, आधा यहां। ये रहा, ये जो है एक समझिए जैसे एक बॉल होती है, बॉल आधी तो इस कमरे के अंदर है और आधी किधर है? इस कमरे के बाहर। और आप लोगों ने पढ़ा है फ्लक्स के लिए, गॉस थ्योरम में क्या बोला था कि जो चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, तो मेरे सरकार अगर क्यू चार्ज है तो क्यू का आधा बाहर की तरफ जाएगा और क्यू आधा अंदर, यानी अंदर कितना है? Q/2। तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम आधा चार्ज। अगर किसी फेस में बॉल लगी हुई है तो आधी अंदर होगी और आधी कहां होगी? बाहर। ये आधा इधर और आधा अंदर, तो चार्ज कितना होगा? Q/2। तो सरकार आंसर आ गया कितना? Q/2/ε0।
समझ आ गया। ये था मेरा फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इमेजिन करना पड़ेगा। कंपटीशन में यही आता है, यही आता है, यही आता है, ध्यान देना, बिल्कुल इधर उधर मत जाना। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं, जरा समझिए। अगर आपको ये बोल दिया गया कि जो चार्ज है वो क्यूब के एक एज पे, कोने पे लगा हुआ है, इस तरीके से क्यूब के कोने पे लगा हुआ है, ऐसे आप कमरे को देखो, कमरे में वो जो कोना आपका है, जी हाँ वो वाला जो कोना है, वहां पर आपका चार्ज लगा हुआ है। तो इस कमरे के अंदर कितना चार्ज आएगा, पूरा चार्ज क्यू है। अब देखिए ये जो क्यू चार्ज है उसमें इतना हिस्सा, जैसे पिज्जा का पीस होता है 1/4 यहां आया, ऐसे ही एक अगर क्यूब यहां दे देता हूं मैं इस तरीके से, यहां आएगा, एक क्यूब इधर आ चुका होगा और एक क्यूब इधर आ चुका होगा। तो ये क्यूब, ये जो चार्ज है ये मुझे 4 हिस्सों में नीचे से कटते देखा। अब इसको जरा इमेजिन करो 3D में, ये 2D, ये बोर्ड है, तो मुझे इस चार्ज को आपको 4 हिस्सों में कटता हुआ दिख रहा है, 1 2 3 4। पर नहीं, अगर यही बॉल 3D में है तो 1 2 3 4 4 और ऐसे ऊपर 1 2 3 4। इमेजिन करिए बिल्डिंग के अंदर ऐसे कर दिया, ये यूं है, तो यार नीचे होगा तो ऊपर भी तो इसके बनेगा, ऊपर भी तो ऐसे बनेगा, तो 1 2 3 4। इसका मतलब मेरे इस क्यूब के अंदर, समझना इस बात को, मेरे इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज आया होगा, 1/8 ऑफ चार्ज। जितना भी चार्ज है उसका 1/8 इस क्यूब में आया होगा। कितनों में कटा है, 8 में, 1 2 3 4 और 4 ऊपर, तो कितना मिलेगा 1/8। और मैं क्यों भूल जाता हूं, आपको केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर FCC BCC उसमें बताते हैं कि एटम का इतना हिस्सा होता है एक कोने पे, आपको पता है 1/8। तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा, फाई इक्वल्स टू 1/8 क्यू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज कितना इतना, तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होगा 1/एप्सिलॉन नॉट Q/8। तो आप यहां से आराम से फिफ्थ क्वेश्चन को कर सकते हैं। पर सरकार अब सोचने वाली बात है, इसी क्वेश्चन में अगर उन्होंने बोल दिया बताओ चार्ज तो ऐसे कोने पे लगा हुआ है, चार्ज तो ऐसे कोने पे लगा हुआ है और इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स आ रहा है, इतना। समझ आ गई ये वाली बात। लेकिन अगर आपको इसी में वो ये बोलते हैं एक फेस पे कितना, तो जैसे ये है, जरा आप ध्यान दीजिए कितने फेसेस दिख रहे हैं आपको। आप कहोगे सर 6 फेस हैं, आपने ही बोला था 1 2 3 4 5 6, पर नहीं, यहां देखना है आपको। ये देखो एक फेस तो ये रहा, ये वाला, ये दिस वन, ये एक फेस है, एक फेस ये वाला, और सरकार एक फेस ये रहा, 3। सिर्फ ये जो चार्ज है 3 के कांटेक्ट में। आपको देखना हो, आप अपने रूम को देखिए, रूम का जो वो कोना है या वो जो कोना है, देखो कितनी दीवारों से अटैच कर रहा है। आप देखो अपने, आप मुझे मत देखो, मुझे क्यों देख रहे हो, आप अपने कमरे को देखो, कोने में देखो, 1 2 3। तो यानी कि सरकार ये 3 में, ये वाला जो फ्लक्स है, ये वाला जो फ्लक्स है ये 3 में बट रहा है। तो एक को कितना मिलेगा 1/3, 8 3 जा 24। तो आंसर होगा 1/24 Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से 6 छोटे छोटे MCQ के, लेकिन किडनी में लगाने वाले सवाल, सोचने वाले सवाल है। 1 2 3 4 5 6। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन जो 7th और 8th है, ये बोर्ड्स में बहुत ज्यादा आता है, रादर पिछले से पिछले साल यहीं से ही क्वेश्चन आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 7 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको बोर्ड्स में लास्ट टू लास्ट ईयर आया था कि 2 क्यूब्स हैं, क्यूब 1 क्यूब 2, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B। क्यूब A में
Q चार्ज है और इस QB में भी Q चार्ज है, पर वो आपको जानबूझ के हाईलाइट क्या करेंगे कि इस क्यूब का एरिया डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना बड़ा क्यूब है और ये छोटा क्यूब है, तो फ्लक्स कितना। अब जो मेरे जैसा चमन बच्चा होगा वो सोचेगा कि यार ये सर कह रहे हैं कि डबल ट्रिपल 4 गुना साइज है क्यूब का, तो जरूर इसका फ्लक्स ज्यादा होगा। और वहीं मेरे जैसा चमन बच्चा गलती कर जाएगा, लेकिन आपके जैसा चतुर चालाक चौकस बच्चा जानता है कि फ्लक्स एरिया पे डिपेंड नहीं करता पुष्पा। क्या होगा, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है, इसका चार्ज Q, इसका चार्ज Q, तो दोनों का फ्लक्स सेम। फाई A इक्वल्स टू फाई B। समझ आ गया, एरिया पे डिपेंड सरकार नहीं करता, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम चार्ज। सरफेस एरिया की तो बात ही नहीं आई। तो ये जो चीज है सिर्फ तुम्हें दिखाने की है, दिखाने की बात कुछ और होती है पर करने की बात कुछ और होती है। आ जाइए, अब हम आ गए हैं अपने 8वीं आखिरी और 8th क्वेश्चन पे। इस पे भी जरा नजर मार ही लो, उसके बाद चले जाना किसने मना किया है। देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आ सकता है। एक क्यूब A है, दूसरा क्यूब B है। क्यूब B बड़ा है, डबल है, ट्रिपल है, कुछ भी बोल देंगे आपको। A छोटा है, B बड़ा है, और आपको कह देंगे A के अंदर 2Q चार्ज है, 3Q चार्ज है, 4Q चार्ज है, B के अंदर Q चार्ज है, कुछ भी बोल देंगे। कहेंगे बताओ किसके अंदर फ्लक्स ज्यादा। तो मेरे सरकार, मेरे भोले, मेरे चालाक बच्चों, आप जानते हो जिसमें चार्ज ज्यादा उसका फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि फाई का फॉर्मूला क्या था, फाई इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम Q चार्ज। तो यहां पर चार्ज कितना, 2Q, तो फाई का फॉर्मूला 1/ε0 टाइम 2Q, और यहां पर चार्ज कितना Q, तो यहां होगा 1/ε0 टाइम Q। तो आप तो समझ गए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि फ्लक्स ऑफ A विल बी ग्रेटर देन फ्लक्स ऑफ B। तो ये 8 क्वेश्चन MCQ में आपको गॉस थ्योरम से आ सकते हैं, जरूर से अच्छे से देख लेना। वीडियो ऑडियो सब कुछ समझ आ गया हो, टॉपिक समझ आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोस लगातार अपलोड करता रहता हूं। थैंक यू।